भरती जी, क्यों क्यों हर बार चली आती हो तुम? क्यों हर बार तुम्हारा चेहरा नजर आता है मुझे? प्लीज दूर चली जाओ मेरी जिंदगी से। प्लीज जाओ यहाँ से, चली जाओ प्लीज। कार्तिक, तुम किससे बातें कर रहे हो? जिस जल्लाद ने मुझे ये जख्म दिया है उसे मैं पति कहती थी, जिससे तुमने मेरी जान बचाई। जिस तरह से तुमने मेरे जख्म को देखा था, मेरे दर्द को महसूस किया था, वैसी मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर पा रही हूँ कार्तिक। शायद इसीलिए कि हम दोनों ने जख्म प्यार में पाए। अगर मुझे दर्द देखकर तुम्हारा दर्द कम होता है तो मैं सारे दर्द खुशी खुशी सह लूंगी कार्तिक। दर्द सहने में किसी को खुशी नहीं होती। तुम मेरे अंदर की आग को कभी नहीं समझ सकती और समझने की कोशिश भी मत करना। इसलिए कह रहा हूं, जितना हो सके मुझसे दूर रहना। अगर पास आने की कोशिश करोगी तो जल जाओगी सब्जी तुम। ऐसी चिंगारियां काजल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती कार्तिक। चलो, दर्द देने के बहाने ही सही तुमने मुझे छुआ तो सही। आज छुआ, कल करीब भी आओगे, फिर प्यार भी करोगे। और ये सिर्फ वादा नहीं है काजल का, पक्का इरादा है। बीवी तो मैं तुम्हारी बनूंगी कार्तिक, चाहे उसके लिए मुझे 100 चोटें क्यों ना खानी पड़े, वैष्णवी और उसकी बेटियों को रास्ते से हटाना क्यों ना पड़े। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई राजकुमारी। छठी मैया तुम्हें लंबी उम्र और ढेर सारी खुशियां दे, खूब काबिल बनो। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस।
हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस, आई लव यू। थैंक यू पापा। हाँ, पापा कब आएंगे? हम जाकर देखें क्या? ऑफिस तो नहीं चले गए? कहीं जाने की जरूरत नहीं। आ जाओ, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। जन्मदिन के दिन ही देर से जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? माँ, बर्थडे के दिन कौन स्कूल जाता है? अच्छे बच्चे। अब ऐसे बहाना बनाना बंद करो और आ जाओ, तैयार हो जाओ। वेट, लुकिंग ब्यूटीफुल। पापा, अब मैं माँ से मिलकर आती हूँ। वो मेरा वेट कर रही होंगी। नहीं बेटा, आज आप घर से बाहर नहीं जाएंगे और स्पेशली आउट हाउस में, ओके? पर क्यों? मुझे मिलना है माँ से और शी को भी हैप्पी बर्थडे बोलना है। राधा बेटा, जिद बिल्कुल नहीं करते, ओके? मैंने कहा ना, आज आप बाहर नहीं जाओ, आज आपका बर्थडे, ओके? ओके, कम। देखो, आज आपका बर्थडे, राइट? तो आपसे मिलने आपके सारे फ्रेंड आपके इस घर में आएंगे, राइट? अगर आप ही घर में नहीं रहोगे तो फ्रेंड्स किससे मिलेंगे? इसलिए आज आपको बाहर नहीं जाना है, ओके? सारे फ्रेंड्स का वेलकम भी करना है, क्लियर? आज स्पेशल डे है, आज आपका बर्थडे है, तो आज के दिन नो लड़ाई, नो फाइट, क्लियर? नहीं जाऊंगी। पर आप तो उन्हें यहाँ बुला सकते हो ना? शी तो अपने बर्थडे के लिए यहाँ आएगी। आप माँ को भी बुला लेना उसके साथ। काश मुझे पता होता कि जिस इंसान को तुम यहाँ बुलाना चाहती हो उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बोलो ना पापा, बुलाओगे ना? मेरे रहते वो दोनों इस घर में कभी नहीं आएंगे। आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आए, वेट। लड़की, कहाँ जा रही हो? पापा से मिलने। हवेली में कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं। चल भाग यहाँ से। आपने कुछ खाया नहीं है क्या? खाया है, क्यों? फिर इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हो मुझसे? चल। पापा को फोन करती हूँ। ये तो मेरी फेवरेट डॉल है। इसलिए आया। थैंक यू पापा। ओके, आप बाकी के गिफ्ट्स देखो, मैं अभी आया। पापा ने फोन ही नहीं उठाया। वैष्णवी की गलती की सजा मैं श्री को क्यों दे रहा हूँ? हेलो, हाँ, आज श्री का भी बर्थडे है, आउट हाउस में एक केक भिजवा देना उसके, ओके? क्या? श्री, क्या हुआ बेटा? तुम स्कूल नहीं गए अभी तक? जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। जा रहे हैं, बस पापा से मिलना था। तुम एक बार में हमारी बात नहीं सुनती ना कभी। सुन तो रहे हैं, जा रहे हैं स्कूल, पर हम अभी से कह रहे हैं केक हम पापा के साथ ही काटेंगे। ये पकड़ो आपका मोबाइल। अब कैसे समझाए श्री को? वैष्णवी को कार्तिक की लाइफ से बाहर करने के बाद मुझे इन होने का रास्ता ढूंढना है बस। आज तो मैं कार्तिक का ध्यान अपनी तरफ खींच कर रहूंगी। कार्तिक!
हे भगवान, काजल, अरे कोई बचाओ इसको। काजल, हाँ तो अरे बाप रे बाप, अरे कोई आओ। अरे शाबाश, कार्तिक ध्यान से। उठा ले। अरे पकड़ ले सही से। अरे खींच खींच। थैंक यू कार्तिक। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तुमने मुझे बचा लिया। इसे कहते हैं ना प्रोग्रेस। कल तुमने मुझे गुस्से में छुआ था कार्तिक, आज बचाने के लिए, और बहुत जल्द यही हाथ मेरी मांग में सिंदूर भरने के लिए उठेंगे। थैंक यू कार्तिक। इट्स ओके, तुम ठीक हो? ओके, अब उठो। काजल, ठीक तो हो? अरे काजल, कहाँ हुआ ऐसे? लटक कैसे गई तुम? राधा की बर्थडे पार्टी के लिए डेकोरेशन कर रही थी और ध्यान दे रहा और मेरा पैर फिसल गया। वो तो कार्तिक ने सही टाइम पे आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो आज। हे भगवान, ये रेलिंग तो इतना ऊंचा था, फिर तुम कैसे गिर गई? हाँ, ध्यान रखना चाहिए था बेटा। अरे अम्मा कितना ध्यान रखेगी बेचारी, बोलो। अरे राधा की बर्थडे पार्टी के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी हमारी काजल रानी ने। एक है वो वैष्णवी, बिटिया को पैदा करने के बाद 6 साल बाद सुध लेने आई हूँ की। 6 दम तो बहुत है तुम में काजल, इतना कि हमरे गर्दन पे छुरा रख दी थी तुम। उसका हिसाब तो हम बाद में करेंगे, पहले वैष्णवी नाम की फांस तो निकाले हमरे गले से। श्राप और वरदान का अंतर हमको अब समझ में आया है। हम खुद दुनिया भर के सारे कष्ट सह सकते हैं, लेकिन हमारी दोनों बेटियों पर एक खरोच भी आई तो वो हमें मंजूर नहीं। वहाँ राधा हमसे मिलने के लिए दुखी हो रही है और यहाँ श्री कार्तिक जी की राह देखते देखते स्कूल चली गई। लेकिन वैष्णवी, इसमें किया भी क्या जा सकता है? घसीटा होता ना तो लड़ झगड़ के अपनी बेटी से मिल ही लेता, फिर जो होता देखा जाता। ये इतना आसान नहीं है घसीटा भैया। ये ड्राइंग तो श्री ने बनाई है। जय हो मैया की। हम आपका इशारा समझ गए मैया। हमारी दोनों बेटियां हमसे पहले आपकी संतान हैं। आप कभी भी उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकते। हमारे अपने हमसे रूठे हैं तो हम ही उन्हें मनाएंगे। कार्तिक जी का प्यार, दादी का विश्वास, इन दोनों चीजें वापस पाकर रहेंगे। आप बस हमारी दोनों बेटियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना मैया। आज के खास दिन पर उनका दिल मत दुखने देना।
मैं देखती हूँ। अरे नमस्ते दीदी। वैष्णव दीदी, वो हवेली के बाहर छोटे मंदिर पर हमने एक कीर्तन का प्रोग्राम रखा है, आप सब जरूर आइएगा, मैया की कृपा होगी। जरूर आएंगे। अच्छा सुनो, इधर आओ। एक काम करोगे? कीर्तन? हाँ, आप लोग आएंगे तो उससे बाकी सबका भी उत्साह बढ़ेगा और उसके साथ साथ माता का आशीर्वाद मुफ्त। अरे मुफ्त का आशीर्वाद बांटने के लिए तुम लोग को आज का ही दिन मिला था? अरे आज हमारे घर में सब लोग बहुत व्यस्त हैं। हमारे यहाँ भी ना आज भगवान के कीर्तन के लिए कोई कैसे व्यस्त हो सकता है माँ? और आज तो राधा का बर्थडे भी है। हम सबको साथ में चलना चाहिए आशीर्वाद लेने, नहीं दादी? काजल सही कह रही है उर्मिला, हम सबको जाना चाहिए। हम सब जाएंगे तो प्रसाद भी मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और फिर आराम से घर आके राधा का जन्मदिन भी मना लेंगे। बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ। ये तो बहुत खुशी की बात है, ऐसा निमंत्रण मिला है। हाँ, यहाँ आना जरूरी था क्या दादी? बबुआ, अब तो समझ जा, अपने जिन दुखों का दोष तो ऊपर वाले को देता था, उसकी असली वजह तो वैष्णवी थी। फिर भी तुझे दोष ऊपर वाले को देना ही है तो दे, लेकिन आज जन्म के दिन प्रसाद तो ले लेने दे बेटा। ठीक है दादी। सुबह शाम ले नाम तुम्हारा, तुम आई जब हमने पुकारा। सूर्य देव की बहना प्यारी, मिले मैया कृपा तुम्हारी। तुम ही सहारा छठी मैया, और न कोई हमारा छठी मैया। हो तुम ही सहारा छठी मैया, और न कोई हमारा छठी मैया। राधा, हर उलझन को सुलझाती हो, सुख के बादल बरसाती हो। हर बाधा दुख हर लेती हो, घर खुशियों से भर देती हो। मैंने कहा था ना दादी, यहाँ आना सही नहीं होगा। अब क्या करें? सबके सामने कुछ ना ही कर सकते हैं, चुपचाप तमाशा देखो। तू रुक, हम लेके आते हैं राधा को। जाने वो लड़की राधा के आगे ऊट पटांग काका बक देगी, हैं? हम ला रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ? मैं भी आपके साथ आती हूँ। भक्ति में शक्ति भरो, मन को मैया शांत करो। सारे दुख संकट हरो मैया, भक्तों पे कृपा करो मैया। माँ हमें यहाँ क्यों लेके आई? अगर पापा घर आ गए, हमें वहाँ नहीं देखा तो क्या कहेंगे? माँ भी ना क्या सोचती है? श्री बेटा, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये लो, कार्तिक सर ने तुम्हारे बर्थडे के लिए स्पेशल केक भेजा है। भेजा है? मतलब वो खुद नहीं आएंगे क्या? वो आने वाले थे बेटा, पर उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया। मैंने कहा था ना दादी, ये देखने में यहाँ नहीं आया था दादी। ये जानते हुए कि वैष्णवी के करीब राधा का जाना राधा के लिए कितना दुखदायी हो सकता है, और ये सब मैं नहीं देख सकता। राधा के मुंह से छठी मैया का भजन सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं सरस्वती मैया गा रही है।
लेकिन हमें बबुआ की मनोवस्था भी समझनी होगी। हे मैया, हमारे बबुआ को और कितना कष्ट भोगना होगा। उगते सूरज की लाली, दया प्रेम करने वाली, जग से निराली तुम हो मैया, देती खुशहाली तुम हो मैया, तुमसे हो जियारा छठी मैया, और न कोई हमारा छठी मैया। आदि राधा के सामने मैं वैष्णवी से कोई भी बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि हम दोनों के एक दूसरे के सामने आने के बाद निश्चित है कि होगा ही होगा। इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज राधा को लेकर आ जाना। बबुआ, बबुआ सुनो पापा। मुझे केक नहीं पापा चाहिए थे। पापा नहीं आएंगे तो आप ये केक भी ले जाइए। ये लो बेटा, उन्हें बहुत प्यार से भेजा आपके लिए। पापा पापा, आप मुझे देखकर मुंह क्यों मोड़े?